नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आज कुछ घमंडियों का घमंड टूट गया है। जो पिछले कई साल से भारत को लूट रहे थे, उनकी ये लूट अब खत्म होती दिख रही है और इसका फायदा भारत जैसे उन तमाम देशों को हो रहा है जिनके साथ पिछले कई दशकों से अन्याय होता आया है। उदाहरण के लिए चीन। लेकिन यह घमंडी देश है कौन से और यह कौन सा अन्याय भारत और चीन जैसे देशों के साथ कर रहे थे, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये खबर जान लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप सभी लोग ओपेक के बारे में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये 13 देशों का एक ऐसा समूह है जो दुनिया के सबसे बड़े तेल सप्लायर देशों से मिलकर बना है। और इनके जो 13 देश हैं वह इतना तेल बेचते हैं हर साल कि वो दुनिया भर के टोटल तेल एक्सपोर्ट का 50% यानी 50% होता है। यानी कि दुनिया का आधा तेल ये 13 देश कंट्रोल करते हैं कि किसी को बेचना है या फिर नहीं बेचना है या फिर किस दाम पर बेचना है। वैसे कई बार इन ओपेक देशों को ऑयल कार्टेल भी कहा जाता है, यानी कि तेल माफिया। क्यों? क्योंकि ये तेल की कीमत बढ़ाने के लिए अलग अलग टैक्टिक अपनाते हैं। जैसे कि अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो इन्हें नुकसान होगा, क्योंकि ये तेल के प्रोड्यूसर हैं। तो ये क्या करते हैं कि तेल की जो प्रोडक्शन है उसे कम कर देते हैं, मार्केट में तेल कम सप्लाई करते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर खरीदने वाले तो बहुत हैं लेकिन तेल कम उपलब्ध है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं। और इसका फायदा इन्हें ऐसे मिलता है कि फिर ये तेल कम बेचते हैं लेकिन इन्हें मोटा मुनाफा होता चला जाता है। और यकीन मानिए, पिछले 1-1.5 साल में तो इन देशों की लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के समय में कच्चे तेल की डिमांड दुनिया भर में कम हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन हर जगह लग गया था, जिस वजह से कच्चे तेल के दाम इतने गिर गए थे कि वो $12 पर आ गए थे। और $12 में भी कोई इन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। और इनके सर पर मुसीबत यह थी कि यह तेल का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि तेल के कुएं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार आपने तेल का कुआं कहीं पर खोद दिया तो उसे लगातार आपको तेल निकालते रहना ही होता है। एक बार भी आपने तेल निकालना बंद किया तो उस कुएं को दोबारा फिर से खोलने की कीमत इतनी होती है जितनी की नए कुएं को खोदने की। और इसी वजह से कोरोना महामारी के समय में सबसे भयानक नुकसान इन ओपेक देशों के साथ उन सभी देशों को हुआ था जो भी तेल का एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया भर में तेल की डिमांड तो थी ही, लेकिन तेल का प्रोडक्शन कम हो गया। साथ ही रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कि मार्केट में तेल कम उपलब्ध होने लगा। और इन ओपेक के देशों ने मोटी कीमत पर लगभग $100 से भी ज्यादा की कीमत पर कच्चे तेल को बेचा। यानी कि कोरोना महामारी के समय में जो कच्चे तेल की कीमत थी उससे 10 गुना ज्यादा महंगा कच्चा तेल बेचकर पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने मोटी कमाई की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना मोटा मुनाफा कमाने के बावजूद इन देशों का लालच पूरा नहीं हो रहा था। इसीलिए पिछले कई दशकों से इन्होंने भारत और चीन जैसे एशियाई देशों पर एक नया टैक्स भी लगा रखा था, और इसका नाम था एशियन प्रीमियम। और यह कुछ ऐसे लगाया जाता था कि मान लीजिए अगर ये ओपेक देश अमेरिका या फिर यूरोपियन देशों को तेल $100 पर बैरल के रेट पर दे रहे हैं तो भारत को भी यह रेट तो $100 ही देंगे, लेकिन उसके ऊपर फिर भारत को और चीन को एडिशनल एशियन प्रीमियम टैक्स देना होगा। यानी कि हमें कच्चा तेल और महंगा पड़ता था। और भारत ने कई बार पूछा भी कि आप एशियन प्रीमियम किस नाम का लगा रहे हो, तो इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा कि आप बस एशिया में पढ़ते हो इसलिए आप पर एशियन प्रीमियम टैक्स लगेगा। लेकिन भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए भारत को ओपेक देशों की मनमानी कई दशकों तक सहनी पड़ी। लेकिन भारत ने भी सोच रखा था कि वक्त का पहिया एक ना एक दिन घूमेगा, और जिस दिन ये घूमेगा हम इनके साथ जैसे को तैसा ही करेंगे। और आज वो भारत ने कर दिखाया है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि ओपेक शेयर्स ऑफ इंडियन ऑयल इंपोर्ट डाउन टू 22 ईयर लो। मतलब कि ओपेक देशों की जो भारत में कच्चे तेल की डिमांड रहती थी वो 22 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां तक होगी 2021 और 2022 के मुकाबले भारत ने ओपेक देशों से 72% यानी कि 72% कम तेल खरीदा है। पहले हम अगर मान लीजिए 100 बैरल खरीदते थे तो अब मात्र 28 बैरल ही खरीद रहे हैं। तो आपका सवाल होगा कि हम जो तेल ओपेक देशों से अब नहीं खरीद रहे हैं तो वो तेल अब हम कहां से लेते हैं। तो कई देश हैं जिनसे अब हम तेल खरीदते हैं, जिसमें कि कुछ अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं। लेकिन जो ज्यादातर तेल है वो इस समय हम रूस से ले रहे हैं। रूस का जो कच्चा तेल है वो हम बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काफी सस्ता भी है। और सबसे बड़ी बात, सस्ता होने के साथ साथ उस पर एशियन प्रीमियम टैक्स नहीं लगता, जिस वजह से वो ओपेक देशों के मुकाबले और भी ज्यादा सस्ता पड़ता है।
साथ ही भारत इसके साथ ओपेक देशों को सबक भी सिखा रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का। उदाहरण के लिए हर साल भारत 100 से लेकर 120 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल खरीदता है, और वो हमारा 100 से लेकर 120 बिलियन डॉलर सीधा जाता था अरब देशों की जेब में। लेकिन अब इनकी वो कमाई भारत ने खत्म कर दी है, और इससे ओपेक देशों को एक बहुत ही बड़ा और कड़ा सबक भी मिला है, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। अब इनके एक्सपोर्ट बिल से वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारत अब इनसे तेल नहीं ले रहा, और बताया जा रहा है कि भारत आने वाले समय में और ज्यादा कम तेल खरीदेगा इन अरब देशों से। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।